This call is now being recorded. Okay, good afternoon, everyone. Till now, we have seen the various types of signals. Okay, today we are going to see the classification of systems. ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा? सिग्नल्स पढ़े. ठीक है, अलग अलग टाइप्स के सिग्नल्स देखे हम लोगों ने. कंटिन्यूस सिग्नल देखे, डिस्क्रीट सिग्नल देखे. ठीक है, अभी आज हमको पढ़ना है व्हाट आर दी सिस्टम्स. So, system is a set of elements or functional blocks that are connected together and produce an output in response to an input signal. ठीक है, सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे ये ब्लॉक्स रहेंगे. ठीक है, इसका अलग फंक्शन रहेगा, इसका अलग फंक्शन रहेगा. ठीक है, और ये एक दूसरे से क्या रहेंगे? कनेक्टेड रहेंगे टू प्रोड्यूस एन आउटपुट फॉर पर्टिकुलर इनपुट. ठीक है, अगर हम कोई इनपुट देते हैं तो हमें वो आउटपुट मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दीज ब्लॉक्स. सो ये पूरे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे. ठीक है, अब तक हमने क्या देखा? सिग्नल देखा. नाउ वी हैव टू सी systems. So the definition of system is a system is a set of elements or functional blocks that are connected together and produce an output in response to an input signal. Okay, for example, we have given any type of signal. So with the help of these elements or functional blocks, we will get the output. ठीक है, ये system ऐसे work करेगा so that at the output we will get some in signal or output. Okay, to an input signal, and that सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम. ठीक है, जो भी ये ब्लॉक्स रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है, वो जो भी प्रोसेस करेंगे, इनपुट देंगे, हम हमको आउटपुट मिलेगा. इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे. So this is the definition of system. A system is a set of elements or functional blocks that are connected together and produce an output in response to an input signal. Okay, so this is the definition of system. Now we have to see classification of systems. Okay, what we have seen till now, the classification of signals we have seen. Okay, अलग अलग signals हमने देखे. ठीक है, कौन कौन से सिग्नल देखे हम लोगों ने? कैन एनीवन टेल मी? पीरियोडिक सिग्नल देखा. ठीक है, फिर डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल देखा, पीरियोडिक अपीरियोडिक देखा, ऑड इवन सिग्नल देखा, दैट इज सिमेट्रिकल और एंटी सिमेट्रिकल सिग्नल, देन स्टेप यूनिट सिग्नल. ठीक है, ये अलग अलग हम लोगों ने क्या देखे? सिग्नल्स देखे. सो नाउ वी हैव टू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स. ठीक है, देखो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स में देयर आर वेरियस टाइप्स. सो द फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. ठीक है, ये दो टाइप के तो है ही, इसके अलावा भी और अलग अलग है, जैसे स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम. ठीक है, देन
time invariant and time variant signal, then linear and non-linear system, casual and non-casual system, stable and unstable system. ठीक है, ये ऐसे अलग अलग हमको सिस्टम्स देखने हैं, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब इसके नाम लिख लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से सिस्टम्स हमको देखने हैं. सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिग्नल्स. व्हाट आर दे? पहला तो हमारा मतलब पहले में हम देखेंगे कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम, and second one is discrete time signal. I hope you all know the meaning of continuous and discrete time, okay? As we have seen this same concept in signals also. Then second type is static and dynamic. Okay, मैं एक काम करती हूँ, ऐसे लिखती हूँ. Continuous time and discrete time system. Static and dynamic system. Okay, see. ये हमको ठीक है, हमको क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम देखना है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है. फर्स्ट कौन सा है? कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, ठीक है. सो वन बाय वन वी विल सी, and under this continuous time and discrete time system we have to see all these types, okay? Static and dynamic, then time invariant and time variant, linear and non-linear, casual and non-casual, stable and unstable, invertibility and inverse signal. Okay, so first of all we will see this continuous time signal system and discrete time system. Then under this we have to see
ऑल दीज सिस्टम्स। ओके, कौन कौन से? ये स्टैटिक से लेके इनवर्स सिग्नल तक। So here first of all we can write there are two types of signal. The first one is continuous time signal and the second one is discrete time signal. Okay, now first हमको कौन सा देखना है? Continuous time signal. Okay, sorry, not signal. We have to see system. Okay, so what is mean by continuous time signal? So it handles continuous time signal. That's why it is known as, or it is called as, continuous time system. Why? Because it handles the continuous time signal. For example, analog filters, then amplifiers, analog transmitters, and receiver, etc. Okay, so all these are the examples of continuous time signal. So what is meant by continuous time signal? So that system which handles the continuous time signal is known as continuous time system. So what are the examples of continuous time signal? Analog filter, amplifier, analog transmitter and receiver, all these are the examples of continuous time system. So here we will draw the block diagram for continuous time system. So continuous time input signal. Yes. ब्लर हो रही है ना मैम स्क्रीन। हमारे नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा लता। इज द स्क्रीन ब्लर आ रहा है सबको? सभी को ब्लर आ रहा है? हाँ मैम। यस मैम। वेट, मेरा नेटवर्क नहीं होगा फिर सही। देखो दिख रहा है क्या? इज इट विजिबल? यस यस। अभी दिख रहे कि ब्लर दिख रहा है? अभी ये ठीक मैम। ठीक है, तो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम हम लोग किसको बोलेंगे? ऐसा एक सिस्टम जहाँ पे कंटिन्यूस टाइम जो किसको हैंडल कर रहा है, जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हैंडल कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस टाइम सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, सेम
डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, सो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हम किसको बोलेंगे? विच हैंडल्स डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को हैंडल करेगा वो क्या बोले, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स बोलेंगे। इट हैंडल्स द discrete time signals. Okay, so what are the examples of discrete time systems? So examples है इसके कंप्यूटर, प्रिंटर, माइक्रोप्रोसेसर, then memory, etc. Okay, these are the examples of discrete time system. This is discrete time system dt. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देंगे डिस्क्रीट टाइम, एक्सक्यूज मी, डिस्क्रीट टाइम इनपुट सिग्नल देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो ऊपर हमने क्या लिखा था, x ऑफ टी एंड y ऑफ टी, बिकॉज वो क्या था, कंटिन्यूस टाइम सिस्टम था। ठीक है, ये क्या है, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है हमारा। तो यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में कौन सा सिग्नल फ्लो करेगा? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आएगा। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स क्या क्या है? कंप्यूटर है, प्रिंटर है, माइक्रोप्रोसेसर है, मेमोरी, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। एंड दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, सिंपल, ज्यादा हार्ड नहीं है। सो continuous as well as discrete time systems can be further classified based on their properties. Okay, so based on their properties these two systems further classified। कौन कौन से इसमें, जैसे कि अभी मैंने बताया डायनामिसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसमें कौन सा आएगा? स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम। देन शिफ्ट इनवेरिएंस, उसमें क्या आएगा? टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम। Then linearity property. So all these are the properties, and based on these properties these two systems can be classified. ठीक है, so मैम वो n और t का मतलब क्या होता है? n मतलब discrete signal, t मतलब continuous signal। ठीक है, दीज आर दी नोटेशंस, मतलब ये हम नोटेशंस करते हैं। अगर हम जैसे कि हमने जब देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल देखा था, तो जब हम लोग कंटिन्यूअस सिग्नल को रिप्रेजेंट करते थे तो किससे करते थे? एक्स ऑफ टी से या फिर वाई ऑफ टी। वाई ऑफ टी रिप्रेजेंट्स आउटपुट एंड एक्स ऑफ टी रिप्रेजेंट्स इनपुट। सो फॉर द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन मतलब इनपुट हो गया, वाई ऑफ एन मतलब आउटपुट हो गया। एन मतलब वो डिस्क्राइब करता है कि वो डिस्क्रीट सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। टी किसको डिनोट करता है? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका कंटिन्यूशन में यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, सो कंटिन्यूअस as well as discrete time system can be further classified based on their properties.
ठीक है, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट इज डायनामिसिटी. We will see the meaning of these properties one by one. Okay. तो डायनामिसिटी प्रॉपर्टी में कौन कौन सा आएगा हमारा? स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम. second property is shift invariance. तो इसमें आएगा टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम. Then third property is linearity property. तो इसमें कौन सी सिस्टम आएगी? लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम. Then fourth property is causality property. So causal and non-causal system. Fifth property is stability property. So under this property, we have stable and unstable system. And the last sixth property is invertibility property. Under this, we have inversible and non-inversible systems. Okay, understood. So first of all, we have seen the definition of system. What is system? So system is a set of elements or functional blocks that are connected together and produce output in response to an input signal. Okay, then we have seen the classification of system. So there are two types of system. The first one is continuous time system and the second one is discrete. The whichever system handles the continuous time signal, that is called as continuous time system, and the which handles the discrete time signals, that is known as discrete time system. Then analog filters, amplifiers, analog transmitter and receiver, all these are the examples of continuous time system. And what are the examples of discrete time signals? Computers, printers, microprocessor, these are the examples of discrete time system. Then based on their properties, these two systems are further classified. And what are these properties? Dynamicity property, shift invariance, linearity, causal, stability, and invertibility. Okay. And based on these properties, we have the classifications of systems. Just wait.